नमस्कार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। जहां मौजूदा गहलोत सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर सरकार रिपीट होने का दावा करती है, तो वहीं हाल ही में आए एक सर्वे में भाजपा की सरकार बनने की बात आने के बाद भाजपा में उत्साह बन गया है। उधर हनुमान बेनीवाल भी ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी सभी सीटों पर ताल ठोकने वाली है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्पष्ट तौर पर नेताओं को संकेत दिया है कि संगठन को हर हाल में राजस्थान में जीत चाहिए। भाजपा के चुनावी रण का श्री गणेश शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोती डोंगरी गणेश मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ कर दिया है। अब भाजपा आने वाले समय में पूरी तरह से चुनावी मोड़ पर काम करेगी। जी हां, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को अपने एक दिवसीय प्रवास पर जयपुर पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने कोर कमेटी के साथ लंबी बैठक की और चुनावों को लेकर एक टास्क दिया। जो टास्क नेताओं को दिया है वह विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र है। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए नड्डा ने कहा कि वे राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनाव को लेकर चर्चा करने के लिए यहां आए हैं। पार्टी की योजनाओं पर बारीकी से बात भी सभी नेताओं से की गई। वहीं नड्डा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान की जनता गहलोत सरकार को एक मिनट भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। राजस्थान में युवाओं के साथ ही नहीं बल्कि दलित और महिलाओं पर भी अत्याचार हुए हैं, जिसे अब राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। इधर बैठक में पार्टी की ओर से कई योजनाएं भी तैयार की जा चुकी हैं। इन योजनाओं को लेकर नड्डा ने कोर कमेटी और पदाधिकारियों की नब्ज टटोल ली है। दिल्ली जाने के बाद इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। खुद नड्डा ने कहा, आगामी 4-5 दिन में योजनाओं की डिटेल और सारी जानकारी सभी को मिल जाएगी। साथ ही यह भी पता चलेगा कि भाजपा किस चुनावी रणनीति पर आगे जाएगी। बहरहाल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरी कोर कमेटी और प्रदेश पदाधिकारियों के एकजुट करने के साथ ही जीत का टास्क दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में भाजपा के सभी नेता कितने एकजुट हो पाते हैं और नड्डा टास्क को कितना पूरा कर पाते हैं। यह तो आने वाला समय बताएगा। बात अगर प्रदेश की मौजूदा गहलोत सरकार की करें तो प्रदेश में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर सरकार रिपीट होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि पार्टी में सचिन पायलट वर्सेज अशोक गहलोत के बीच शांति जरूर नजर आ रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी आने वाले समय में दोनों में तालमेल बना रह पाता है या नहीं। हाल ही में चल रहे लाल डायरी के मुद्दे से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा यह भी समय बताएगा। वहीं इस पर सचिन पायलट ने कहा, भाजपा के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, सरकार राजस्थान में कांग्रेस की ही बनने वाली है। बात हुई है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं हैं और जिस प्रकार से जो अलग अलग राज्यों में हो रहा है, जहाँ जहाँ भाजपा की डबल इंजन सरकार है, मणिपुर में थी वो फेल हो गई, हिमाचल में थी वो फेल हो गई, कर्नाटक में थी वो फेल हो गई। जब डबल इंजन फेल हो रहा है तो सिंगल इंजन तो काम ही नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर सरकार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, चारों स्टेट्स में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जाए। वहीं आरएलपी प्रमुख सांसद हनुमान बेनीवाल स्वयं विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, उनकी पार्टी आरएलपी सभी 200 विधानसभा सीटों से उम्मीदवार भी उतारेगी। जयपुर में प्रेस वार्ता करते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल ने यह ऐलान किया है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर जमकर हल्ला बोला। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी परंपरागत रूप से एक एक करके सत्ता में आती रही हैं। वहीं अब इस ट्रेंड को तोड़ने के लिए दिल्ली पंजाब में चुनावी जंग जीतने वाली आप पार्टी और सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी आरएलपी से सभी विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। यही नहीं, आरएलपी प्रमुख खुद भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कहा, पार्टी सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है और जो लोग ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं उन्हें वे ठीक करेंगे। प्रेस वार्ता में बेनीवाल ने कहा कि आरएलपी 1 महीने का अभियान चलाकर 25 लाख सदस्य बनाएगी। साथ ही 1 सितंबर को प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा।
बेनीवाल ने बताया कि 2018 में आरएलपी ने 57 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब आरएलपी केवल मारवाड़ की पार्टी नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश की पार्टी बन चुकी है। आरएलपी को नंबर 1 पार्टी के रूप में लोग पसंद करने लगे हैं। चुनाव के बाद हम समर्थन देंगे नहीं बल्कि उस बड़ी पार्टी का समर्थन लेंगे। बीजेपी पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव जीतने का सोचा जा रहा है, लेकिन पीएम ही चुनाव जीतने के लिए काफी होते तो कर्नाटक और हिमाचल में चुनाव नहीं हारते। दीजिए इजाजत, आज इतना ही। नमस्कार।